नमस्कार। मेरा जो ई लेक्चर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के सब्जेक्ट EL 302 और इसकी जो 6 यूनिट है उसका टॉपिक है 6.4 कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो इस कंपैरिजन को मैंने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं हल्का सा अपन। तो इसमें दिया गया माइक्रो प्रोसेसर है, उससे रीड ओनली मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, टाइमर, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, ये इसका सीरियल इंटरफेस है। वाइल इन केस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ये भी सारी चीज़ें हैं, पर यहाँ पे जो जो देखने वाली बात ये है कि जो अपनी माइक्रो कंट्रोलर में ये सारी एक्सटर्नल और इसमें इंटरनल है। माइक्रो प्रोसेसर इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट होता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर है वो एम्बेडेड सिस्टम जो बनाते हैं अपन उसका हार्ट होता है। नेक्स्ट अब जो आ जाएगी ब्लॉक डायग्राम वाली चीज आ जाएगी कि इट इज ए जस्ट प्रोसेसर, मेमोरी और जो इनपुट आउटपुट पोर्ट है और जो सीरियल इंटरफेस है वो कनेक्टेड है, वो एक्सटर्नल कनेक्टेड है। इसमें सारे कनेक्टेड हैं वो इंटायर ऑन ए सिंगल चिप, यानी सारे एक सिंगल चिप पे हैं। यहाँ ये इतने सारी चीज़ें आ जाएंगी, एक्सटर्नल सर्किट लार्ज हो जाएगा, इसमें सर्किट स्मॉल है। ये माइक्रो प्रोसेसर कैन नॉट बी यूज इन ए कॉम्पैक्ट सिस्टम, हेंस नॉट इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट है वो, क्योंकि इसमें जो आपका है एक कॉम्पैक्ट सिस्टम नहीं है अपना माइक्रो प्रोसेसर है, ये कॉम्पैक्ट इसलिए एफिशिएंट है। और ये चीज़ें सारी एक्सटर्नल लगी हुई है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि अपना माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कॉस्ट इसकी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी कॉस्ट आपकी माइक्रो कंट्रोलर की कम होगी। ड्यू टू एक्सटर्नल कंपोनेंट्स इंटायर पावर कंजप्शन इज हाई। एक्सटर्नल कंपोनेंट लगे हुए हैं, मेमोरी अलग से लगी हुई है, इनपुट आउटपुट पोर्ट अलग से लगा हुआ है, टाइमर अलग से लगा हुआ है, सीरियल इंटरफेस अलग से लगा हुआ है, सबको अलग अलग पावर सप्लाई चाहिए। तो इसमें पावर सप्लाई आपकी ज़्यादा कंजप्ट होगी, तो बैटरी के साथ में ये उपयुक्त नहीं है। इसमें सारी चीज़ें जो भी हैं लगभग वो आपकी ये सिंगल चिप पे हैं, तो ये आपका पावर कंजप्शन कम करेगा और ये बैटरी पे इसको इजीली रन कर सकता है। मोस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डू नॉट हैविंग पावर सेविंग फीचर्स, और जबकि माइक्रो कंट्रोलर उसमें पावर सेविंग मोड्स होते हैं, जैसे आइडल पावर है, पावर सेविंग मोड है। इससे क्या होगा, इसका पावर कंजप्शन और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है जो इसको कंपेयर किया गया वो आता है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो आपकी मेमोरी है, इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स हैं, एक्सटर्नल लगे हुए हैं, तो सारे सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग समय चाहिए। तो इससे क्या होगा, ये स्लो हो जाएगा। वाइल इन केस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक 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 साथ लगी हुई हैं और सारे ऑपरेशन एक साथ होते हैं, तो इसकी स्पीड आपकी फास्ट हो जाएगी। माइक्रो प्रोसेसर में लेस नंबर ऑफ रजिस्टर, तो मोर ऑपरेशन आर ऑन मेमोरी। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि जितने जो आपके रजिस्टर हैं वो ज़्यादा हैं, और तो प्रोग्राम आप इजीली राइट कर सकते हैं। अब आता है इनका किस मेथड से बने हुए हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर्स आर बेस्ड ऑन द नॉन न्यूमेंस मॉडल या आर्किटेक्चर कह सकते हैं, जहाँ प्रोग्राम और डाटा आपके अलग अलग मतलब एक साथ सेव होते हैं। और जो माइक्रो कंट्रोलर है वो आपके बेस करते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे डिपेंड करते हैं, जहाँ प्रोग्राम और डाटा वो मेमोरी में क्या होती है, मेमोरी दोनों की क्या होती है आपकी अलग अलग होती है। इसका एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर का देखे जाए तो इसको अपन पीसी में यूज़ कर सकते हैं। वाइल इन केस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इसको अपन वॉशिंग मशीन में कर सकते हैं, MP3 प्लेयर, MP4 प्लेयर, DVD, VCR, VCP, AC, जितने भी होम अप्लायंसेस हैं इसमें मोस्ट ऑफली, या फिर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इसमें अपन इसको यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया अपना इन माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के डिफरेंस हो गया। और इसका यदि एग्जांपल देखा जाए तो इसका हो गया 8051, हो गया इसका 8085,
58086 186 आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोर प्रोसेसर तक आ रहे हैं, P4 P5